नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं जिस कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, शिव परिवार है। गणेश चतुर्थी है। हमारे देश में या इस धरती पर गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। बिना गणेश के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हमारे देश में जब महाभारत की रचना हुई, महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने की बात आई, सरस्वती का पूरा वरदान था, लेकिन उनके सामने समस्या थी। आशीर्वाद उन्हें यह था कि बस तुम बोलते जाओगे और श्लोक लिखते बनता जाएगा। लिखेगा कौन उस गति से? सरस्वती ने कहा, मैं वाणी में रहूंगी, लेकिन लेखनी में नहीं रहूंगी। लिखने वाला कोई चाहिए। तुम जो बोलते जाओगे वो श्लोक बनते जाएंगे महाभारत के। सरस्वती ने सलाह दी, गणेश से प्रार्थना कर लो। गणेश जी के पास गए। व्यास जी ने निवेदन किया कि मैं एक विशाल ग्रंथ लिखना चाहता हूं, वो महाभारत, यन्न भारते तन्न भारते। इस महाभारत में मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं महाभारत हिंदुओं का ग्रंथ है। अरे वो भारत का ग्रंथ है। व्यास जी ने कहा है यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं वो पूरे भारत में कहीं नहीं। मैं तो ये मानता हूं धरती पर नहीं। गणेश जी तैयार हो गए, मगर उन्होंने व्यास जी से एक शर्त रख दी। बोले, हाँ बताओ। शर्त ये कि मैं हर श्लोक में एक लड्डू खाऊंगा। मोदक प्रिय हैं। उसकी व्यवस्था हो गई। कहा जाता है व्यास जी श्लोक बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। परेशान थे व्यास जी। व्यास जी ने एक शर्त रख दी और गणेश जी के सामने। बोले, और तो सब ठीक है, एक काम करना होगा। क्या? बोले, श्लोक तो लिखोगे, लेकिन जब तक समझ नहीं लोगे उस श्लोक को, तब तक अगला श्लोक नहीं लिखोगे। साथियों, ये बड़ी विकट और बड़ा ज्ञानप्रद मंत्र है। हम जो लिखें, जब तक समझ न लें तब तक लिखना नहीं चाहिए। बहुत विद्यार्थी हमारे, बड़े बड़े लोग, हम उतार रहे हैं किताब से, गाइड से, कोई प्रश्न बोल रहा है, हम लिख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बिना समझे, बिना हृदयंगम किए कोई भी चीज लिखनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी। बोले, ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, लड्डू भी दूंगा, लेकिन शर्त है जब तक तुम समझ नहीं लोगे तब तक तुम अगला श्लोक नहीं लिखोगे। कहा जाता है व्यास जी 3 श्लोक तो बड़े साधारण से बोल दिया करते थे, जिनका शब्दार्थ से अर्थ निकल आता था, प्रत्यांतर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन चौथा श्लोक वो थोड़ा जटिल कह दें, रस, छंद, साथ ही साथ कथाओं से परिपूर्ण कह दें, गंभीर चिंतन वाला कह दें, ऐसा। महाभारत का हर चौथा श्लोक साथियों कठिन है। उसके पीछे कारण यही था। व्यास जी ने कहा जब तक तुम समझ नहीं लोगे तब तक नहीं लिखोगे। तो 3 श्लोक लिख देते थे, चौथा बोल देते थे। तो स्वयं गणेश जी कहते थे 2 मिनट रुक जाइएगा, मैं जरा इसको समझ लूं। तो गणेश जी के बिना महाभारत अधूरी है। अरे राम कथा को ले लें। गोस्वामी जी ने जब राम कथा का प्रारंभ किया तो उनका पहला श्लोक देख लेते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी, सरस्वती की तो आवश्यकता है ही। विनायको, विनायक कहते हैं गणेश। बिना विनायक के काम नहीं बनेगा। अरे विघ्न बाधे कौन दूर करेगा? साथियों, आज भी हम भले ही उसका आशय न समझे, मगर शादी के निमंत्रण कार्ड पर, किसी शुभ कार्य के निमंत्रण पर हम सर्वप्रथम श्लोक लिखवा देते हैं। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए। कहा जी क्या है? विघ्न विनाशक अगर कोई है इस धरती पर तो गणेश है, जिन्हें पता है कि माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए। जिन जो विश्व भ्रमण परिक्रमा में केवल अपने माता पिता की
चारों तरफ घूम लेते हैं और प्रथम पूज्य बन जाते हैं। ऐसे गणेश जो अपनी माँ और अपने पिता की आज्ञाकारी ही नहीं, इतना बड़ा सम्मान जिन्हें मिलता हो कि हमारा पुत्र प्रथम पूज्य होगा, ऐसे गणेश की वंदना सारा संसार करता है। महाराष्ट्र में तो ये गणेश उत्सव इतने धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया का अर्थ ही है हे गणेश बप्पा, हे गणेश बाबा, हे गणेश जी, आपको मेरा प्रणाम है। हम गणेश का हर काम में श्री गणेश करके, लोग कहते हैं श्री गणेश करना, शुभारंभ करना। जब तक गणेश की कृपा नहीं होती हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। गणेश का चिन्ह देखा है, स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह ही इस बात का प्रतीक है, वो किसी धर्म का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। उसके 4 कोने हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में, जो चारों तरफ विघ्नों को दूर करता हो, जो चारों तरफ जिसका प्रकाश स्तंभ बनकर फैल रहा हो, जिसके प्रकाश से सारा विश्व आलोकित हो, वो गणेश है। साथियों, हर अच्छे काम में हमें गणेश जी को हम याद करते हैं, इसलिए कि बीच में विघ्न ना आने पाए, बुराइयां ना आने पाए। अरे आज हमारे विश्व देश में तमाम समस्याएं हैं, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। शायद गणेश जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन कोरोना नामक राक्षस का सदा सदा के लिए विलुप्तीकरण हो जाएगा। हम राम कथा में जुड़े हुए रहते हैं प्राय आप लोग के साथ। साथियों, राम कथा में आप देख लें, गणेश की जब हम पूजा करते हैं तो ये मान के चलो कि पूरे शिव परिवार की पूजा हो गई। उमा और शिव और गणेश, इन तीनों की पूजा एक साथ हो जाती है। उनका भोजन भी क्या है, हम बड़े आराम से कहते हैं ना, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम भूत गणादि सेवितम, अरे जिनके भूत गण लोग जिनकी सेवा में लीन रहते हो। गणेश शंकर जी तो स्वयं भूतनाथ हैं, माने आप भूतों से बचना है तो गणेश को पकड़ लो, प्रेत बाधा है तो गणेश को पकड़ लो, बीमारी है तो गणेश को पकड़ लो, उनके आगे प्रणाम कर दो, दीपक जला दो। भोजन क्या है, कपित्थ जम्बू, कपित्थ कैथा, जम्बू, जम्बू कहते हैं जामुन को, फल चारु भक्षणम, यही सुंदर है। उमा सुतम, उमा के सुत हो, बेटे हो, शोक विनाशकारकम, तमाम शोक को समूल नष्ट करने वाले, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। हाथी का रूप था गणेश जी का, वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, जिसने अपने मां के कहने पर द्वार पर तब तक प्रतीक्षा करता रहा, भगवान शंकर को भी आने की अनुमति नहीं दी। इससे बड़ा सेवक कौन हो सकता है, मात्र भक्त कौन हो सकता है। गर्दन भी कटवा देते हैं इस वजह से युद्ध में, मगर अपनी मां के रूप में। एक और बात बता दें, अरे शिव परिवार ही तो है जो पूरे धरती में अगर हम ध्यान से देखें तो शिव के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। शिव के रूप में शिव है हमारे सामने, अरे उनके पुत्र गणेश विघ्न विनाशक हैं, स्वयं मां पार्वती आदिशक्ति हैं, देवी रूपा हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे आपके सामने। राम कथा में यदि गणेश की कृपा न होती, शिव की कृपा न होती, तो राम कथा ही संचालित न हो पाती। राम कथा गोस्वामी ने लिख दी, उस कथा को आगे ध्यान देते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, सीता जी परेशान हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि राम को पुष्प वाटिका में देख चुकी हैं, राम बड़े सुंदर लगे हैं, और जनक की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष की प्रत्यंचा को खींच देगा, शिव का धनुष चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। सबसे पहले सीता जाती कहाँ है? गिरिजा पूजन जननी पठाई, चली जाओ गिरिजा जी की पूजा कराओ। गिरिजा कौन है? पार्वती। गिरिजा की पूजा करने जाती हैं और प्रणाम, पूजा क्या करती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये है पूजा। गिरिवर राज किशोरी, तुम गिरिराज हिमालय की किशोरी हो, बच्ची हो। देखें, ये आद्यांत कहलाती है पूजा। छोटे, तुम जब सामने मूर्ति है, मगर उस समय कहती है पार्वती, हे माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। फिर तुम बड़ी हुई, महेश मुख चंद चकोरी,
अरे भगवान शंकर के लिए तुम चंद्रमा बन गई और उनकी आंखें चकोर बन गई, या तुम स्वयं चकोरी बनकर शिव को निहारती रही। वहां प्रेम का वर्णन आ गया। पहले तुम बच्ची हो, फिर तुम विवाह होता है, यही नहीं, जय गजबदन खड़ानन माता, तुम गजबदन गणेश जी, खड़ानन कार्तिकेय जी की माँ हो, हैं? इसलिए हे माँ मेरी कामना पूरी कर दो, मनोरथ पूरी कर दो। मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा और पुरुष बही के, कीन्यू प्रकट न कारण के ही, अस कहि चरण गहे पै देगी। सीता जी पार्वती जी के पैरों पर गिर पड़ती हैं मूर्ति के सामने। तो फिर क्या था, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। ऐसी पूजा जो बचपन से लेकर के, हे माँ तुम सारे जगत की जननी हो, मेरा दुख नहीं दूर करोगे। ये शिव परिवार की विशेषता है। ये पूरा परिवार पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए प्रतिपल, एक बार खाली जरा सा नाम ले लो, ओम नमः शिवाय कह दो, शंकर जी खुश हो जाते हैं, भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। जो वर मांगो आशुतोष, तुम अवघड़ दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। माँ पार्वती से वरदान पा जाती हैं सीता जी। खसी माल, कई बात करूंगा इस चौपाई पर, आज इस मैं नहीं जा रहा हूं। अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसी माल, जो माला पड़ी थी खिसक गई। आज भी माना जाता है अगर देवताओं पर चढ़ी हुई माला या देवताओं का फूल गिरा है तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में सीता को आशीर्वाद मिल जाता है, सीता आ जाती है। किंतु जब तमाम लोग भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा, धनुष किसी से हिल नहीं रहा है। जनक विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं, और यही कहते हैं कैसे होगा, क्या होगा, परेशान होते हैं। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। जनक ने तो यहाँ तक कह दिया है ना, विनय प्रेम। जनक जी कहते हैं है ना कि मैं समझ गया, वीर विहीन मही मैं जानी। ये धरती वीरों से रहित हो गई है, उस कथा में भी आपको नहीं जाना है। सब परेशान थे, सीता जी की माँ दुखी थी, जनक दुखी थे, ऐसा लगता था प्रण बेकार हो गया है। उस समय सीता जी ने गणेश की स्तुति की और सीता ने कहा, वरनायक गणनायक वरदायक देवा। वो बोली, माँ की पूजा तो कराई हूं, पार्वती की पूजा तो हो गई है, अब आवश्यकता है, ये तमाम राक्षस चारों तरफ हैं, इकट्ठा हैं, ये राजा तमाम इकट्ठा हैं, धनुष न टूट पाया तो कैसे काम बनेगा। कार्यक्रम की सफलता हेतु हमें गणेश की वंदना करनी चाहिए। और सीता जी गणेश की वंदना करती हैं। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक, हे गणों के नायक, हे वरदायक, वर प्रदान करने वाले, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कि न्यू तुम सेवा, आज तक मैंने आपकी सेवा की, आज एक काम करो सफल आपन सेवकाई। और बस एक काम कर दो, आज हमारी सेवा में अगर दम थी, हमने प्रार्थना की है, तो आज एक काम करो चाप गुरुता अति थोड़ी। इस चाप की जो गरुता भारीपन है वो थोड़ा कम कर दो। बस फिर क्या था, गणेश जी पहुंच जाते हैं माँ के पास। बोले, माँ सीता के दुख को दूर करना है। माँ ने कहा, मैंने आशीर्वाद दे दिया है, आशीर्वाद दे चुकी आप, मैंने कह दिया है, सुनिए सत्य आशीष हमारी, अब पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। पिताजी के पास पहुंच गए, बोले, तात आज सीता दुखी हैं और इच्छा पूरी करो। और स्वयं भगवान राम तो आपके भी उपासक हैं, अब आपको जाना पड़ेगा। क्या करना है? बोले, करो चाप गुरुता अति थोड़ी, उस धनुष को थोड़ा सा भारीपन कम कर दो ताकि राम उठा लें। साथियों, यही हुआ। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम आगे बढ़े, तो वहां जानते क्या हुआ? उससे पहले तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा, यहां तक लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा 10,000 लोग इकट्ठे मिल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। धनुष हिलाए नहीं हिल रहा है। मुझे कभी आश्चर्य होता है, कुछ लोगों ने उससे प्रश्न किया था, अरे कितना बड़ा धनुष था, हजारों लोग लग गए और धनुष हिला नहीं, इतनी बड़ी क्या शक्ति आ गई थी धनुष में, जिस धनुष को सीता उठा लेती है? अरे भैया, शक्ति नहीं आ गई थी, वहां गणेश जी की कृपा थी। गणेश जी ने
सोच लिया था। और जब गणेश जी ने शंकर जी से कहा कि आपको मदद करनी है, शंकर जी वहां पर पहुंच गए। धनुष के पास जाकर शंकर जी खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप कहेंगे क्या सबूत है? रावण ने देखा, अरे वो तो दिव्य दृष्टि वाला था, रावण अखंड विद्वान था, गंभीर चिंतक था। उसने धनुष को निहारा, उसने कहा अरे इसके आसपास तो शिव टहल रहे हैं। यही हुआ, वो नहीं गया पास में। रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करी दापा, नहीं हुआ। अब हुआ क्या? ज्यों ज्यों बड़े बड़े राजा उठने लगे, शक्तिशाली योद्धा आने लगे, शंकर जी ने धनुष को नीचे से पकड़ दिया। चौपाई देखेंगे, अगर आप कहें कि मैं गलत बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिखते हैं, टरे न शंभु सरासन कैसे, अकामी वचन सती मन जैसे। टरे न शंभु, कुछ लोग इसका अर्थ पता है क्या लगा लेते हैं, बोले टरे न शंभु सरासन कैसे, या डगई न शंभु सरासन कैसे। शंकर जी का धनुष कैसे नहीं हिल रहा है? बोले कामी वचन सती मन जैसे। जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति, एक बलात्कारी व्यक्ति, एक दुर्भावना से ग्रसित व्यक्ति किसी सौभाग्यवती या किसी सती नारी के पास जाकर कितना ही प्रेमालाप करे, वो स्त्री अपने पथ से अडिग नहीं होती, अडिग रहती है, विचलित नहीं होती। आज ये धनुष वैसा ही क्यों? अरे चौपाई को ढंग से पढ़ लीजिए। हैं, शंकर जी ने क्या किया? बोले टरे न शंभु, शंकर जी वहां से टर नहीं रहे हैं, हिल नहीं, नीचे दाब लिया। टगई न शंभु, जब शंभु ही नहीं पकड़ रहे, कस के पकड़ लिया धनुष को ठीक से नीचे से। अब नीचे से धनुष पकड़े हैं, ऊपर से लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। टरई न शंभु तो सरासन कैसे। अरे जब शंकर जी ही नहीं हिल रहे हैं, शंकर जी ही धनुष को नहीं तोड़ रहे हैं, तो सरासन कैसे, तो धनुष कैसे हिल सकता है, धनुष कैसे उठ सकता है? और परिणाम ये होता है कामी वचन सती मन जैसे। और अंत में जब भगवान राम आते हैं, फिर एक बार सीता जी प्रार्थना करती हैं कि हे शिव परिवार, भगवान शंकर, पार्वती और गणेश, एक बार कृपा करो भगवान राम के लिए, ये बिल्कुल पुष्प मत बना दो, हल्का बना दो। और राम अचानक जाते हैं और धनुष को उठा लेते हैं। कहने का आशय ये कि ये गणेश की कृपा थी, ये गणेश जी की वंदना की कृपा थी, माँ पार्वती की कृपा थी, भगवान शंकर की कृपा थी, जो भूत भावन भगवान शंकर हैं। तो शंकर भगवान, आपने देखा कभी गणेश जी को? गणेश जी की सवारी भी क्या है? चूहा है, जो लोगों के दुखों को धीरे धीरे कुतरता रहता है, जिनके ऊपर उनकी सवारी है। साथियों, एक बार मुझे एक समस्या मिली थी। समस्या थी स्वामी के शीश विराजत वाहन। स्वामी के शीश, ध्यान दीजिएगा, स्वामी मालिक, उसके सर पर वाहन माने जिस पर वो बैठता है। उस समय स्कूटर चला करते थे। मैं सोच रहा था इसकी पूर्ति कैसे की जाए कि स्वामी के शीश, स्वामी के सर पर उसका सवारी, उसका वाहन विद्यमान है। स्वामी की शीश विराजत वाहन। अरे भाई, वाहन के ऊपर स्वामी उठता है, ना कि स्वामी के ऊपर वाहन होता है। हमें एक मित्र ने सलाह दी, ऐसा करो, एक्सीडेंट दिखा दो कि स्कूटर पर जा रहा था, पलट गया, स्कूटर उसके ऊपर हो गया। खैर, मैंने माँ सरस्वती से सोचा, विचार किया और देखें उस समस्या की पूर्ति। मुझे और कोई नहीं मिला, गणेश जी मिल गए। मैंने उस समस्या की पूर्ति की थी। पंचोपचार लय भक्त चलो, पंचोपचार 5 प्रकार का उपचार, पूजन सामग्री। पंचोपचार लय भक्त चलो, उर्मे भरे भक्ति के भाव अथाहन। उसके मन में अथाह भक्ति भावना से परिपूर्ण व्यक्ति 5 प्रकार की पूजा की सामग्री, उसमें धूप भी रही होगी, गणेश जी पर चढ़ती है, लड्डू रहे होंगे। पंचोपचार लय भक्त चलो, उर्मे भरे भक्ति के भाव अथाहन। किसकी पूजा की? बोले पूजो गणेश को सादर त्यों। कभी मिश्र उमंगी उमंगी उमाहन, उमा के उस पुत्र की पूजा करता है। मंदिर से कहो मूसक ज्यों, फिर से ध्यान देंगे, है ना, जिस समय वो पूजा करने जाता है। पंचोपचार लय भक्त चलो, उर्मे भरे भक्ति के भाव अथाहन, पूजो गणेश को सादर त्यों, कवि मिश्र उमंगी उमंगी उमाहन। और मंदिर ते कढ़ो पूजक ज्यों, ज्यों ही मंदिर निकलता है, तहीं मूसक एक चढ़ो सिर चाहन। गणेश जी के ऊपर एक चूहा चढ़ना चाहता था और तंदुल बैठ के खान लग्यो, इम स्वामी के शीश विराजत वाहन। एक चूहा आता है और तंदुल कहते हैं चावल को, गणेश जी के ऊपर चढ़ जाता है और गणेश जी की मूर्ति के ऊपर उस चावल को खाता है। स्वामी के सर पर
विद्यमान है। साथियों, इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी शादी ब्याह में जाइए, गेस्ट हाउस के बाहर ही जब आपको गणेश की प्रतिमा मिलती है, आज हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश, हे चतुर्मुखी देवता, हे विघ्न विनाशक, हे अमंगलदायक, दूर करने वाले, सारे अमंगलों को नष्ट करने वाले, आज इस धरती पर कोरोना नाम का जो महाराक्षस आया है उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करते हुए आप इस धरती के धरा के प्राणियों को मुक्त कीजिए। आइए एक बार शिव परिवार को, भगवान शंकर को, माँ पार्वती को, उनके दोनों पुत्रों को गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री गणेश गणपति।